हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। जो बच्चा भाई हरियाणा में ग्रुप डी हरियाणा पुलिस सिटी मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैंने हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जिसे हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इस क्लास में पढ़ेंगे हम वैदिक काल। तो वैदिक काल के सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रमुख तथ्य भाई। प्रमुख तथ्य प्रमुख तथ्य में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद से संबंधित तथ्य को हम इस वीडियो में कवर करेंगे भाई। तो ऋग्वेद में क्या भाई? उत्तर भारत की ऋग्वेद में उत्तर भारत की उत्तर भारत की 42 42 नदियों का उल्लेख है। और सार्वजनिक चर्चा कौन सी नदी पर हुई है? सार्वजनिक चर्चा बताओ भाई कौन सी नदी पर हुई है? तो ये हुई है सिंधु नदी पर। पवित्र नदी कौन सी माना है? पवित्र नदी कौन सी नदी को पवित्र माना है? किस बच्चे को पता है? तो सरस्वती नदी को। और गंगा का उल्लेख कितनी बार है भाई? गंगा का उल्लेख करना कमांड भाई कितनी बार है गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में? तो गंगा का उल्लेख केवल एक बार गंगा का उल्लेख है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई? और साथ के साथ अपना बस शॉर्ट नोट्स बना लो। एग्जाम के टाइम आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। यमुना का उल्लेख भाई। यमुना का उल्लेख कितनी बार है? तो यमुना का उल्लेख है भाई 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। अगर पूछे वो दशराज युद्ध का वर्ण दशराज युद्ध का वर्ण बताओ किस में है? दशराज युद्ध का वर्ण ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। अगर भाई बहुत बार पूछा था सुदास युद्ध या सुदास बनाओ। सुदास बनाओ ये क्या चीज़ है? सुदास बनाओ किस बच्चे को पता है? तो है भाई 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध। समाज के गठन का दर क्या था भाई ऋग्वेद में? समाज के गठन का आधार क्या होता था भाई? तो ये होता है भाई गोत्र, जो आजकल चला हुआ है। अगर पूछे भाई आर्यों के निवास स्थान क्या बोलते थे? आर्यों का निवास स्थान क्या बताया है ऋग्वेद में? तो ये बताया भाई सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। कहा गया। यहाँ तक किस किसी बच्चे को समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आंसर या अपना कमेंट जरूर कर देना। जो क्वेश्चन भाई एक बार आंसर बताने से पहले अपना साथ के साथ आंसर जरूर कमेंट किया करो। इससे आपकी तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। बहुत ईजी चले हुए हैं हम। पहले हम बहुत ईजी करेंगे हिस्ट्री को, फिर जैसे जैसे आगे लेवल बढ़ता चले जाएगा। और एग्जाम तक भाई आपकी कंप्लीट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने ये नोट्स बना लिए और ये भी पढ़ के चलेंगे ना, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा भाई। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, समाज व जीवन शैली। जीवन शैली भाई। तो वैदिक काल में जीवन भर
जीवन भर अविवाहित, जीवन भर अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था भाई? स्त्री को क्या कहते थे, किस बच्चे को पता है? तो उसे कहा जाता भाई अमाजू। अमाजू कहा गया। भोजन में क्या क्या था भाई इनका? भोजन में देख तो भाई, क्या था भोजन में भाई? बताओ भाई, किस बच्चे को पता है? भोजन में देख तो भाई, जौ, जौ, दूध व दूध उत्पाद, ये इनके अपने भोजन था। और भाई पूछे गौ का महत्व, गाय का महत्व क्या था भाई? तो गौ को धन, गौ को धन व समृद्धि का प्रतीक माना भाई। समृद्धि का प्रतीक माना गया। तो ऋग्वेद में भाई, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार है भाई? जन शब्द का उल्लेख कितनी बार बताओ भाई? तो इसका उल्लेख है भाई, या प्रयोग 250 बार प्रयोग भाई। नेक्स्ट पॉइंट भाई, वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण प्रमुख शिल्प था भाई। प्रमुख शिल्प था। उसके बाद भाई कपास, चावल, नमक, मछली का उल्लेख, प्रारंभिक ऋग्वेद में नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता भाई। नमक क्या है भाई? किसी बच्चे को पता है भाई? नमक बताओ। तो यह लवण शब्द से उल्लेखित है। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में आएगा जरूर आंसर साथ के साथ कमेंट किया करो भाई। कर को क्या कहते थे भाई? कर को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे कर को? बोली। कर को क्या कहते थे भाई? किसी बच्चे को पता है? कर को कहते थे बलि। क्या कहा जाता था भाई कर को? कर को कहते थे भाई बलि। क्या कहा जाता था भाई? कर को बलि कहा जाता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई हम पॉइंट नंबर 3 में। 3 में क्या पढ़ेंगे? धार्मिक व दार्शनिक पक्ष। तो इसमें वह देवता प्राकृतिक शब्दों का प्रतीक है भाई। किसका? प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक। आपका नेक्स्ट है भाई इंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता भाई, सबसे प्रमुख देवता और संसार का स्वामी। तो ऋग्वेद में भाई
10 तो मंडल है भाई। अच्छा, सूक्त बताओ भाई, ऋग्वेद में कितने हैं? किसी बच्चे को पता है? 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? किसी बच्चे को पता है? जिस बच्चे को पता है भाई आंसर कमेंट करो। तो इसमें थे 1028 सूक्त। सबसे प्राचीन मंडल भाई, सबसे प्राचीन मंडल तो कौन कौन से हैं? 2 और 7। 2 और 7 गायत्री मंत्र भाई। गायत्री मंत्र है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगर पूछे भाई विश्वामित्र का भी उल्लेख है, विश्वामित्र, तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। सूर्य देवता से संबंधित। अच्छा, अगर पूछो वेदों के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? वेदों के संकलनकर्ता तो कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अन्य वेद व उपवेद। तो इसमें सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे हम। यजुर्वेद तो इसमें थी भाई कृष्ण, और दूसरा कौन था? शुल्क। 2 शाखाएं। दो शाखाएं। इसके इसको जो यजुर्वेद को पढ़ता है ना, इसे पढ़ने वाला को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को बताओ भाई। तो उसे कहा जाता अर्धायु या अर्ध वार्यु। सामवेद संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है भाई ये। संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ यही है भाई। अगर इसका उपवेद पूछे भाई, इसका उपवेद क्या है, तो यह गदर्वेद इसका उपवेद है। क्या इसका उपवेद भाई? गदर्वेद। अगर पूछे भाई नेक्स्ट अर्थवेद, राष्ट्रीय भावना को संग्रहित करता है ये। राष्ट्रीय भावना तो इसका उपवेद क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई इसका उपवेद। इसका उपवेद है भाई शिल्प वेद। क्या है? शिल्प वेद भाई। सर्वप्रथम चांदी का उल्लेख किसमें मिला है? अर्थवेद में। राज्याभिषेक पूछे हुए आपसे। राज्याभिषेक तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई हम 5 नंबर। क्या? महाकाव्य। सबसे पहले रामायण। तो मूल रूप से तो भाई रामायण में मूल रूप से 6000 श्लोक
और बाद में कितने हो गए थे भाई? बाद में हो गए थे 24,000 श्लोक। 7 इसमें कांड का वर्णन है। नेक्स्ट महाभारत भाई। महाभारत तो इसका पुराना नाम है जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक। और बाद में इसमें भी कितने हो गए थे भाई? तो बाद में इसमें भी 24,000 श्लोक। 18 इसमें पर्व है भाई। अगर इसका प्रारंभिक उल्लेख पूछे भाई, प्रारंभिक उल्लेख तो ये है आपका अवश्य लाइन में, अश्वत्थ लाइन में गिरिया सूत्र। अच्छा, यहाँ तक किस किस को क्लास समझ में आई? अगर आपको यहाँ तक क्लास में समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो यहाँ पर लिखा है वही क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।